सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं आज भी एक लेस्बियन लव स्टोरी लेके आई हूँ। लेकिन ये लव स्टोरी थोड़ी सी हटके है। ये लव स्टोरी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आप लोग की थिंकिंग भी बदल देगी। आप लोगों का जो विश्वास है कहीं ना कहीं अपनों पे वो भी तोड़ देगी। वेल, इस लव स्टोरी को सिर्फ एक नॉर्मल स्टोरी की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि ये रियलिटी बेस है। एंड आई होप आप लोग की लव स्टोरी अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लीड रोल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट लीड रोल में जो लड़की है उसका नाम है सिमरन। सिमरन बहुत हंसमुख है, वो हमेशा खुश रहती है और खुशियाँ ही बिखेरती रहती है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है। उसके बचपन का बस एक ही सपना था कि जिस तरह उसका नाम सिमरन है उसी तरह उसका दूल्हा राज उसे जल्दी से ब्याहने के लिए आए, और वो भी सफ़ेद घोड़े पे। वो फुल फेरी टेल दुनिया में रहा करती थी। बचपन से लेके आज तक उसने बस एक ही सपना देखा था। पर वो कहते हैं ना, एक न एक दिन सपना पूरा जरूर होता है। देर आए पर दुरुस्त आए। सिमरन के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। फाइनली उसका सपना कंप्लीट होने वाला था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। राज से नहीं पर करण से। पर उसके लिए करण भी उसके लिए राज ही था। सिमरन की ये लव मैरिज तो नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। पर फिर भी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे मैरिज से मतलब था। लव अरेंज क्या ही फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो बहुत खुश थी। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ, उसकी ये शादी किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मामू के लड़के से हो रही थी। वो उसे बचपन से जानती थी, इतने अच्छे से नहीं, बस देखा हुआ था। उसे पसंद नहीं था, पर फिर भी पेरेंट्स की वजह से वो हाँ कर देती है। लेकिन उसे देख के लगता नहीं था उसकी अरेंज मैरिज है। वो हमेशा खुश रहती थी। उसकी शादी की रस्में बहुत धूमधाम से चल रही थी। वो अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करती थी कि अपने पेरेंट्स की हर एक बात मानती थी। ये शादी पे अपने पेरेंट्स के कहने पे ही कर रही थी, पर अपनी फरमाइशें भी पूरी करा रही थी कि मुझे तो ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा चाहिए, डिज़ाइनर लहंगा चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। माँ बाप के सर में, नाक में, हर जगह उसने दम करके रखा था। एंड फाइनली उसकी मेहंदी का दिन आ जाता है। सिमरन उस दिन बहुत खुश थी। उस दिन वो बहुत हसीन भी लग रही थी। वो बहुत दिखने में बहुत माशाल्लाह हसीन थी। और मेकअप के बाद तो लड़कियां और ही हसीन हो जाती हैं। लड़कियों के फेस पे चार चांद लग जाते हैं। सिमरन के साथ भी कुछ ऐसे ही था। सिमरन की सारी सहेलियां सिमरन को बोलती, यार सिमरन जीजा जी तो आज तुझे देखते ना बस लट्टू हो जाएंगे, तो इतनी हसीन दिख रही है कि मन करे मैं ही तुझे ब्याह के ले जाऊं। अपनी सारी सहेलियां हंसने लग जाती हैं। सिमरन स्टेज पे बैठी अपने ड्रेस को ठीक करती और सामने की तरफ नजरें जमा के बैठी थी कि कहाँ रह गया मेरा राज, कब आएगा मेरी आंखों के सामने। सब सिमरन को मेहंदी लगाने आ रहे थे, उसे वेल विशेस भी दे रहे थे। सिमरन बहुत खुश थी। उसकी फ्रेंड्स डांस कर रही थी। सिमरन ने भी एक डांस परफॉर्मेंस कर रखी थी। वो अपनी फ्रेंड को इशारा करती कि भाई उठा लो, मेरी बारी आ रही है परफॉर्मेंस की। तो उसकी फ्रेंड बोलती, अरे रहने दे, जब तेरे होने वाले हस्बैंड आएंगे ना तभी करना, जीजा के आंखों के सामने करेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो सिमरन मन ही मन में सोचती, अरे यार कहाँ रह गया मेरा राज, उफ सॉरी करण, आ जाना यार, मिस यू। तो ऐसे बोलने लगती है। तभी थोड़ी ही देर में सिमरन का दूल्हा यानी कि करण आता है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। वो भी दिखने में काफ़ी हैंडसम था, वेल एजुकेटेड था और पर्सनालिटी उसकी काफ़ी अच्छी थी। वो जैसे स्टेज पे आके बैठता है तो सिमरन की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। सिमरन यूँ हल्के से नज़र झुकाती है और फिर हल्का सा यूँ उठा के अपने दूल्हे की तरफ देखती है और मन में सोचती कि अरे यार ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, मुझसे बात नहीं करेगा क्या। पूरा टाइम सिमरन बस यही सोचती रहती है, पर करण कुछ भी नहीं बोलता। तभी सिमरन के फ्रेंड्स आती है, उसे बोलती चल यार तेरी परफॉर्मेंस है, और सिमरन डांस करने लगती है। उसने अपनी ये परफॉर्मेंस अपने होने वाले हस्बैंड को ही डेडिकेट कर रखी थी, पर उसके फेस से लग नहीं रहा था कि वो खुश है। सिमरन को लगता है कि शायद उसे उसका डांस अच्छा नहीं लगा। सिमरन जब वापस स्टेज पे बैठती है तो वो करण से पूछते हैं कि करण क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा डांस अच्छा नहीं लगा। करण तब भी चुपचाप बैठ रहा था, वो कुछ भी नहीं बोलता, इवन वो एक बार भी स्माइल नहीं करता। ये देख के थोड़ा तो सिमरन को भी हैरान होती है, वो भी थोड़ी परेशान होती है। तभी फोटोग्राफर आ जाता है और वो फोटोशूट का बोलता है, पर करण तो साफ ही मना कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो रही। हाँ, सिमरन वो तो सुपर एक्साइटेड थी। सिमरन का तो दिल ही टूट जाता है। वेल उसकी मेहंदी बहुत बोरिंग जाती है क्योंकि वो जिस तरह एंजॉय करना चाहती थी वैसे वो कर ही नहीं सकती। रात को जब सब अपने घर चले जाते हैं तो सिमरन भी अपने रूम में जाके बैठ जाती है और कहती है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बचपन से हज़ार सपने सजा रखे थे, अपनी शादी पे ये करूँगी वो करूँगी, और मेरा दूल्हा ही सड़ा हुआ है। मम्मा क्या मैं दूल्हा एक्सचेंज नहीं करा सकती। तो उसकी मम्मा हंसने लगती है, पागल हो गई है क्या, कैसी बातें कर रही है। तो सिमरन भी चुप हो जाती है। वेल सिमरन ने तो मजाक मजाक में बोला था मैं दूल्हा एक्सचेंज नहीं करा सकती।
ऐसा लगता है कि उसका मज़ाक सच होने वाला है। क्या सच होगा? चलो आगे ही देखते हैं। सिमरन तो ये कह के सो जाती है क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। अगले दिन जब सिमरन जगती है तो उसे एक बैड न्यूज़ मिलती है जो कि उसकी मम्मा उसे सुनाती है। वो बोलते हैं कि जिस पार्लर में तेरी बुकिंग थी ना, उस पार्लर वाले की बेटा बीमार हो गया और वो उसे लेकर हॉस्पिटल रात से एडमिट है। वो आज तेरा मेकअप नहीं कर पाएगी। अब सिमरन अपना सर पकड़ लेती है कि ये क्या माँ, आज मेरी बारात है, आप मुझे कैसे न्यूज़ दे रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता माँ, नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात कराओ उसे, उसको मेरा मेकअप करना ही पड़ेगा। जिस पर उसकी माँ कहती बेटा वो कैसे करेगी, उसका बेटा बीमार है। तू कहेगी तो जूनियर आर्टिस्ट जो है वो भी तो कर देंगे ना, वो भी तो पार्लर वाले होते हैं, उनसे मेकअप करा ले। पर सिमरन बोलती नहीं माँ नहीं, मेरी शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। देखो दूल्हा आपकी पसंद का है पर मेकअप मेरी पसंद का होगा। तो सिमरन की माँ ही सर पकड़ लेते, अच्छा ठीक है तू देख जो भी होता है, मुझे कुछ मत कह। हजार काम है शादी वाले घर में और इसको तो नखरे ही नहीं खत्म होते। इतना बोल के सिमरन की माँ वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी सिमरन काफ़ी अपसेट बैठी होती है कि तभी उसके फ्रेंड उसे इंस्टा की एक रील दिखाती है कि यार इस ब्राइडल का मेकअप देखना कितना सुंदर दिख रहा है। और सिमरन जब मेकअप देखती है तो उसकी आंखें खुद फटी की फटी रह जाती कहती वाह, एक प्रोफाइल खोलना और भी तो ब्राइडल मेकअप होंगे ना। तो वो और भी ब्राइडल्स की पिक्स थी, वीडियोस थी जिनका मेकअप एक लड़की ने किया हुआ था और उस लड़की की कोई पिक नहीं थी उस प्रोफाइल में, जस्ट उसका कॉन्टैक्ट नंबर था। सिमरन बोलती इससे कॉन्टैक्ट कर, मुझे इसी से आज मेकअप कराना है। वो कहती पागल है क्या, महीना महीना पहले बुकिंग करानी पड़ती है, पार्लर वाले के नखरे नहीं पता तुझे। सिमरन बोलती आई डोंट केयर, मुझे इसी से मेकअप करवाना है, मतलब करवाना है, दैट्स फाइनल। तू तू कॉल कर रही है कि नहीं? तो वो कहती अरे यार अच्छा ठीक है मैं कॉल करती हूँ। तो उसकी फ्रेंड नंबर लेती है और कॉल कर देती है। पहले तो कोई कॉल ही नहीं उठाता और तभी सिमरन की माँ आती है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो। पर सिमरन जिद करती है नहीं 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 नहीं, जब तक मेरी पार्लर वाली फाइनल नहीं हो जाती मैंने कुछ नहीं खाना। और वह ऐसे ही करती है, कुछ भी नहीं खाती। 3 घंटे बीत जाते हैं, पार्लर वाले को कॉल करते रहते हैं पर वो कॉल नहीं उठाती। एंड देन फाइनली कॉल पिक हो जाती है। सिमरन की फ्रेंड उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ 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 मेरी फ्रेंड की आज बारात है, आप उसका मेकअप कर दो। कहती क्या मजाक है क्या, महीना महीना पहले की बुकिंग करवानी पड़ती है, ये क्या है 2-3 घंटे पहले कॉल कर दिया, आई एम सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास और भी ब्राइडल है। वो कॉल कट करने लगते हैं पर तभी सिमरन कॉल ले लेते। कहती प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ देखिए मैंने आपका मेकअप देखा ना, मैं तब से पागल हो रही हूँ, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, प्लीज़ आप फाइनल कर दीजिए ताकि मैं नाश्ता करूँ, मेरी बुक से जान जा रही है। आपको पता है ना ब्राइडल पर कितना स्ट्रेस होता है, मुझ पर बहुत स्ट्रेस है, मैंने कुछ नहीं खाया, देखिए मेरे बचपन का सपना अपने शादी पे ना अच्छा देखने का, प्लीज़ मेरा सपना तोड़िए मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब जितने पैसे बोलोगी मैं दे दूँगी, प्लीज़ मैम माई रिक्वेस्ट। आप सामने होती ना मैं तो आपके हाथ क्या पैर भी पकड़ लेती, प्लीज़ मान जाइए ना। तो सिमरन ऐसे बच्चों की तरह रिक्वेस्ट किया जा रही थी। तो सामने से एक बहुत ही प्यारी हंसी की आवाज़ आती है जिसे सुनते हुए सिमरन बोलना बंद कर देती है। और सामने जो लड़की थी वो मुस्कुराते हुए कहती है वैसे अर्जेंट बेस पे मैं करती तो नहीं हूँ मेकअप, पर लगता है आपको बहुत नीड है मेरी, कोई बात नहीं आप पार्लर आ जाइएगा। सिमरन बोलती क्या सच में आप मेरा मेकअप करोगी? तो बोलती हाँ मैं कर दूँगी। सिमरन बोलती थैंक यू सो मच मैम, आपका नाम, सॉरी मैंने तो नाम ही नहीं पूछा। जिस पे वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है किरण। सिमरन बोलती किरण थैंक यू सो मच किरण, आपने तो मेरी सांस में सांस डाल दी, थैंक यू। मैं 2 घंटे में आ जाऊँ? जिस पे सिमरन ऐसा बोलती है तो किरण बोलती है ठीक है आप 2 घंटे में आ जाइएगा। सिमरन कॉल कट करती है और चलते कहती है यस 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 यस, मैंने बोला था ना मेरी शादियाँ सब परफेक्ट होना चाहिए, यस अब होगा ना सब परफेक्ट। सिमरन बहुत खुश थी और चलने लगती है तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है चलो पार्लर फाइनल हो गई तो कुछ खा भी लो। सिमरन बोलती हाँ माँ आ रही हूँ मैं। सिमरन दौड़ के बाहर आती है, अपनी माँ को हक करती है और फिर खाना खाने बैठ जाती है। वहाँ जो दूसरी लड़की जिससे बात करी थी कॉल पे वो किरण थी, हमारी दूसरी मेन लीड। उसने आज तक इतनी अच्छी आवाज़ नहीं सुनी थी, उसे तो आवाज़ से ही क्रश हो रहा था। पर वो एक बात जान चुकी थी कि भाई यही ब्राइडल है। बट ये सब जानते हुए भी पता नहीं क्यों किरण उसकी आवाज़ में खो जाती है। वो अभी भी एक ब्राइडल मेकअप कर रही थी पर फिर भी उसके दिमाग में, उसके कानों में सिमरन की आवाज़ गूंजने लगती है और किरण को ऐसे वहम होने लगता है कि जैसे सिमरन उसके पीछे ही खड़ी है, वही पीछे होती है पर पीछे कोई भी नहीं था। किरण अपने माथे पे हल्का सा टैप करती थी, मैं पागल हो गई हूँ, ये मैं क्या, मुझे हो क्या गया, आई डोंट नो। पर जो भी था उसके पास बहुत स्वीट थी माशाल्लाह, दिखने में भी बहुत क्यूट होगी यार वो तो। और फिर किरण खुद को होश में लाती कहती ये मैं क्या सोच रही हूँ, फोकस किरण फोकस, जो ब्राइडल सामने बैठी उस पर ध्यान दे, जो अभी तक नहीं आई उस पर नहीं। और फिर किरण काम करने लगती है अपना। किरण का सारा दिन यही होता है, काम काम काम।
उसके पास इतनी ब्राइडल की बुकिंग आती है कि बेचारी को टाइम ही नहीं मिलता। वो थोड़ा बहुत टाइम होता है तो वो पार्टी मेकअप्स की आ जाती है। और किरण को भी अपना काम बहुत पसंद था। बहुत छोटी उम्र थी किरण की, पर इतनी उम्र में भी उसने अपना बहुत प्यारा सा ब्यूटी सैलून खोल रखा था। वो बहुत फेमस भी था उसके एरिया में। यहाँ पे सिमरन अपना सारा बाकी काम करती है, अपना ड्रेस वगैरह सब कुछ वो एक बैग में पैक करवाती है, ज्वेलरी भी, शूज़ भी, सब कुछ। और वो पार्लर आ जाती है। जब वो पार्लर आती है तो वहाँ पे किरण नहीं थी। वहाँ पे जो है, जो दूसरी एम्प्लॉइज़ होती है वो खड़ी थी और वो किसी का मेकअप कर रही थी, तो कोई किसी की आईब्रोज़ बना रही थी। और ये सब कुछ देख के सिमरन कहती क्या आप लोगों ने मेरा मेकअप करना है? तो बोलती नो नो मैम, वो तो किरण मैम करेंगी। सिमरन बोलती थैंक गॉड। किरण कहाँ है वैसे? तो बोलती मैम बस आती होंगी, वो फ्रेश होने गई हैं, कब से काम कर रही थी ना तो बेचारी टायर्ड हो गई हैं। सिमरन बोलती ठीक है। सिमरन जो है वो चेयर पे बैठ जाती है और तभी किरण आती है, कहती वो न्यू ब्राइडल आ गई। तो उसकी एम्प्लॉयज़ बोलती है हाँ वो आ गई, सामने चेयर पे बैठी है। जिस पे किरण बोलती है हेलो सिमरन आ गई आप? तो सिमरन यूँ पीछे घूमती है और किरण की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। किरण जब सिमरन को देखती है, माय गॉड, वो पलक नहीं झपका पाती। वो बस देखती ही रहती है सिमरन को, क्योंकि सिमरन दिखने में माशाल्लाह बहुत हसीन थी। किरण कहती मैडम आपको पता नहीं है जब आप पार्लर आती है मेकअप कराने के लिए तो अपना जो पहले वाला मेकअप होता है आपको वॉश करके आना चाहिए। जिस पे सिमरन बोलती बट मैंने तो कोई मेकअप किया ही नहीं। किरण बोलती आप मजाक कर रही हैं राइट? आई मीन सच में कुछ नहीं लगाया? तो होती नहीं। किरण बोलती ये लिपस्टिक ये भी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सिमरन बोलती पर मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई। किरण बोलती आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? मैं पार्लर वाली हूँ, मुझे अच्छे से पता था किसने क्या लगाया है। सिमरन कहती पर मैंने सच में कुछ नहीं लगाया। अच्छा आपको यकीन नहीं आता? आप चेक कर लो। और सिमरन यूँ करके यूँ अपने लिप्स आगे कर दे कि देखो कोई लिपस्टिक नहीं है। अब किरण हल्का सा सिमरन के लिप्स को टच करती है और सच में उसने कुछ भी नहीं लगाया होता। मैंने उसके नेचुरली ग्लो था उसके फेस पे, उसके लिप्स, वो कहते हैं ना कुछ का कुदरती लिप्स होते हैं, पिंक पिंक से, क्यूट क्यूट से, और वो ऐसे ही थे। किरण उसके लिप्स को बहुत ध्यान से देखती है। तभी सिमरन पीछे होती कहती देख लिया कुछ नहीं लगाया हुआ? किरण होती आई मीन हाँ ओके ओके। यहाँ पे किरण बहुत ब्लश कर रही थी और किरण को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ब्लश क्यों कर रही है। लेकिन एक बात होती, किरण ने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी हसीन लड़की देखी थी। मैंने यहाँ पे फिर किरण सिमरन के बाल वगैरह बांध दिया और उसका मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। जब किरण सिमरन का मेकअप कर रही थी ना तो वो सिमरन के काफ़ी क्लोज थी और बस वो देखे ही जा रही थी सिमरन को। मतलब अभी मेकअप स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी जस्ट उसकी स्किन को हल्का हल्का यूँ कर रही थी कि अच्छे से बाद में ग्लो आए ना। तो तभी सिमरन बोलती ओह शिट मैंने तो लेंस लगाने थे, वो तो मैं भूल ही गई। तो किरण वो सिमरन को देखती है और उसे देख के कहती कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मेकअप स्टार्ट करने से पहले लेंसेज लगते हैं, कि आपको इतना नहीं पता? सिमरन बोलती वो सॉरी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मेरे दिमाग से निकल गया, आई एम सो सॉरी। तो जब सिमरन इतने प्यार से बोलती है तो किरण के फेस पे स्माइल आ जाती है। जबकि वो जब बाकी ब्राइडल्स को प्रिपेयर करते हैं उनकी कोई भी गलती होती है किरण बहुत डांटती है, पर सिमरन इतनी गड़बड़ कर रही थी किरण कुछ बोल ही नहीं रही थी, उल्टा ब्लश स्माइल किए जा रही थी। उसकी जो बाकी की एम्प्लॉयज़ खड़ी थी ना वो भी देख के हैरान थी कि भाई ये किरण मैम को हो क्या गया है, तो बात बात पे भड़कती है और आज तो कुछ बोल ही नहीं रही, जबकि आज बेचारी इतनी टायर्ड है। वेल सब बस किरण को देखे जा रहे थे। यहाँ पे सिमरन जो है वो कहती है अब आपके लेंस कहाँ हैं? तो सिमरन बोलती वो तो मेरे बैग में होंगे। किरण बोलती तो मैंने जाके निकालने हैं। सिमरन बोलती सॉरी मैं निकाल के लाती हूँ। तो सिमरन अपना बैग खोलती है लेकिन उसे पता नहीं था लेंस वाली डब्बी कहाँ पड़ी है। वो हर एक चीज़ बाहर निकाल देती है, अपनी ज्वेलरी, अपना लहंगा, हर एक चीज़ बाहर निकाल के फेंक देती है, उसे लेंस नहीं मिल रहे थे। तभी किरण अपना माथा पकड़ लेती थी, बाप रे बाप इससे अच्छा तो मैं ही निकाल देती, मैडम आप बैठिए मैं ही कर देती हूँ। और फिर किरण खुद यूँ बेचारी नीचे बैठ के उसकी सारी चीज़ें बैग में डालती है और बाहर वाली छोटी सी जिप थी वहीं पे लेंस पड़े थे, कहती देखो ये पड़े हैं, सब कुछ हमने बाहर निकाल दिया। सिमरन बोलती सॉरी। किरण बोलती बैठिए। और फिर किरण जब सिमरन को लेंस लगा रही थी तो वो सिमरन की आंखों में देख रही थी और वो जो आई कांटेक्ट था ना, बाय गॉड वो बहुत कमाल था। किरण बस सिमरन को देखे जा रही थी। सिमरन किरण को देखती है और किरण के हाथ आज पहली बार कांप रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार किसी को लेंस लगा रही है, हमेशा ही लगाया करती थी, पर आज आज वो सिमरन की आंखों में इस हद तक हो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं था कि लेंस लगाते कैसे हैं। सच में यार वो भूल गई थी लेंस लगाना और उसके हाथ कांपे जा रहे थे। बेचारी किरण पीछे होती है और जल्दी से पानी पीती है। सिमरन बोलती क्या हुआ, मेरे लेंस ठीक तो है ना, ये लग क्यों नहीं रहे? किरण बोलती हाँ वो मैं
अभी लगा देती हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद किरण फिर से सिमरन को लेंस लगाती है। लेंस लगाने के बाद उसे कहती है 10 मिनट तक आप रिलैक्स करो, अगर हल्का सा भी चुभा फ़ौरन बता देना, क्योंकि अब 1-2 घंटे के लिए आपने लेंस नहीं लगाना, काफ़ी देर तक लगाना है। तो ज़रा सा भी इशू हुआ तो फ़ौरन बता देना, वरना आपकी आँखें रेड रेड हो जाएंगी और फिर बहुत बुरी लगेंगी। जिस पे सिमरन बोलती है ओके, और फिर सिमरन थोड़ा रिलैक्स करती है। जब वो आँखें खोलती है हल्की सी उसे इंची हो रही थी, पर वो बता नहीं रही थी कि मुझे चुभ रहे हैं। तभी किरण बोलती मैंने बोला था ना चुभे तो फ़ौरन बताना। सिमरन बोलती पर मैंने मुझे चुभ ही नहीं रहा, तो मैं क्यों बताऊँ? किरण बोलती आपकी आँखें देखो, साफ पता चल रहा है आपको चुभ रहे हैं। आपको बताना चाहिए था ना, रुको मैं अभी ठीक कर देती हूँ। और फिर उसकी आँखों में कुछ ड्रॉप्स डाल देती थी, अब आँखें बंद करके रखना। और ऐसे ही होता 3 से 4 मिनट तक चुभन खत्म हो जाती है। और फिर किरणमती अब आपकी आँख से पानी तो नहीं आएगा ना? सिमरनमती नहीं, किरणमती गुड। और फिर किरण मेकअप स्टार्ट करने लगती है। वो मेकअप करते हुए भी सिमरन को देखे जाती है, कहती है मैंने आज तक इतनी ब्राइडल्स तैयार किए हैं पर इस लड़की जैसी कोई नहीं, ये कितनी हसीन है। और यहाँ बेचारी सिमरन को बोलने की आदत थी, पर किरण मेकअप कर रही थी इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। किरणमती क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको, पानी वगैरह कुछ भी तो बोल दो अभी। तो कहती नहीं नहीं। सिमरन जब ऐसे बोलती है तो किरणमती फिर क्या हुआ, ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ चाहिए आपको? तो बोलती एक्चुअली मुझे बक करने की आदत है, इतनी देर तक मैं कभी चुप नहीं बैठी, तो मुझसे अच्छा नहीं लग रहा। इस पे किरण हंसने लगती थी, अच्छा बातें करने की आदत, ठीक है फिर बातें करो मुझसे। सिमरन बोलती हाँ सच में मेकअप हो रहा है, मैं बोल सकती हूँ ना? तो बोलती हाँ ऊपर को हो गया तो अब बोल सकती हो। जिस पे अब सिमरन बोलने लगती है कि अपनी शादी को लेके इतने एक्साइटेड हूँ, मेरे बचपन का एक ही सपना था, मेरी शादी शादी शादी। वो बहुत बातें करती है। तभी किरण बोलती है बाय द वे आपका हस्बैंड तो बहुत लकी होगा, क्योंकि इतनी सुंदर बीवी जो मिल रही है उन्हें। सिमरन बोलती क्या सच में मैं सुंदर हूँ? किरण बोलती हाँ सच में सुंदर हूँ। तो सिमरन मुस्कुराने लगती है। और फिर किरण बोलती है वैसे आपकी लव मैरिज है, आप जितनी खुश हो लग तो ऐसे रहा है। जिस पे सिमरन बोलती आपको एक राज की बात बताऊँ? किरण बोलती बोलो। सिमरन बोलती एक्चुअली लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, वो मेरे मामा का लड़का और मैं उसकी बुआ की लड़की। जिस पे अब किरण भी हंसने लगती है, कहती है इस मैरिज को अरेंज किया गया है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, दाल में कुछ काला है। सिमरन बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच में हमारी अरेंज मैरिज है। और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को मतलब बहुत कम देखा है मैंने उन्हें, कभी-कभी किसी इवेंट पे, और थोड़ा-सा फैमिली क्लैशेस थे ना तो ज़्यादा घर आना-जाना नहीं था, किसी फैमिली फंक्शन में ही ज़्यादा देखा है। और हमारी ज़्यादा बात भी नहीं हुई, इवन हमारा शादी फिक्स होने के बाद भी उसने कभी मुझे मैसेज नहीं किया। कि नहीं यूँ एकदम से देखने लगती है, कहती क्या मैंने आज तक इतनी दुल्हन तैयार किया, जो भी आते हैं यही कहते हैं जैसे ही शादी फिक्स हुई उनके फियांसे ने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, मिलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है ना। तभी किरण बोलती है कि वैसे ना देखना चाहूँगी वो लकी इंसान है कौन? जिस पे सिमरन बोलती है हाँ हाँ श्योर। सिमरन अपना मोबाइल निकालती है और एक पिक दिखाती है जो कि उसकी फ्रेंड ने उसके मोबाइल से क्लिक की थी इन दोनों की, जब ये लोग स्टेज पे बैठे थे। तब ये किरण बोलती है हाँ अच्छा दिख रहा है, पर अपसेट क्यों लग रहा है, ऐसे लग रहा है खुशी नहीं है। जिस पे अब सिमरन बोलती है क्या नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बस थोड़ा नर्वस था। जिस पे किरण बोलती है नर्वस तो लड़कियाँ होती हैं, लड़के थोड़ी होते हैं। सिमरन बोलती है वो शुरू से थोड़ा शाय है। तो किरण बोलती है ठीक है। और फिर किरण सिमरन का मेकअप करती है, उसे बहुत प्यारा रेडी करती है और उसे कहती है कि देखो बहुत अच्छी लग रही हो आप। सिमरन बोलती थैंक यू सो मच। और फिर सिमरन खुद को देखती है। सिमरन ने पहले ही अपना ड्रेस पहन लिया था मेकअप होने से पहले, अब उसका सब कुछ हो गया था, हेयर स्टाइल ईच एंड एवरीथिंग। सिमरन बस खुद को मिरर में देखे जा रही थी। सिमरन इतनी जल्दी रेडी हो जाएगी उसे उम्मीद नहीं थी, कहती वाओ आपने तो मुझे हाफ एन आवर से भी ज़्यादा जल्दी रेडी कर दिया। जिस पे किरण बोलती है कि प्रैक्टिस किस बात होती है, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं अब 10 मिनट में भी ब्राइडल तैयार कर दूँ। जिस पे सिमरन हंसने लगती है। और फिर सिमरन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, कहती यार कब आओगे मुझे लेने, मैं कब की रेडी होके बैठी हूँ। कहती क्या इतनी जल्दी, अभी तो गेस्ट आना स्टार्ट हुए, तेरी बारात आने से पहले तुझे लेके जाएंगे, अभी बैठ अभी बहुत देर है। सिमरन बोलती पर मैं पार्लर में क्या करूँगी, आई एम गेटिंग बोर ना, तुझे पता है ना मैं चुप नहीं बैठ सकती यहाँ, तो जब तू आ जा तेरे साथ ही बकबक करती रहूँगी। अब किरण पास खड़े हुए सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो साथ ही एक और लड़की का पार्टी मेकअप कर रही थी। अब किरण सिमरन की तरफ देखती है जो मुँह सुजा के बैठी थी। सिमरन इतनी क्यूट लग रही थी ना, उसका फुला फुला मुँह और ज़्यादा क्यूट लगता है। किरण बोलती मेरी मानो तो आपको हमेशा गुस्से में रहना चाहिए। सिमरन बोलती हाँ मतलब? किरण बोलती हाँ गुस्से में और क्यूट लगती हो ना। तो सिमरन जोरों से हंसती है, कहती वाह काश मेरा हस्बैंड भी इतना रोमांटिक हो, मेरी तारीफ करता तो मज़ा ही आ जाएगा। जिस पे अब किरण भी थोड़ा हंसने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं किरण के बात बुरी भी लगती है। अब किरण अपनी
बाकी सारे क्लाइंट्स को देख रही थी, उन्हें रेडी कर रही थी, किसके आईब्रोज बना रही थी तो किसी का क्या कर रही थी। बट ये सब कुछ करते हुए भी कहीं न कहीं उसकी नज़रें बार-बार सिमरन पे जा रही थी। किरण का मन कर रहा था कि सिमरन कहीं जाए ना, वो बस यहीं बैठी रहे और किरण उसे देखती रहे। किरण अपना सारा काम ख़त्म करके एक चेयर लेती है और सिमरन के थोड़े करीब चेयर करके बैठ जाती है। वो बस सिमरन के फेस को ही देखी जा रही थी। सिमरन अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। तभी किरण बोलती, क्या हुआ, क्या देख रही हो? जिस पे सिमरन बोलती, वो मैंने ना अपने मॉम डैड के लिए एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया है, रुख से थोड़ा पहले ही करूँगी, जब मेरी विदाई होगी ना उससे थोड़े से पहले, तो इसीलिए। किरण बोलती, अच्छा मुझे भी दिखाओ। तो फिर ये दोनों उसी मोबाइल में देखने लगते हैं। अब इन दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें होने लगती हैं। कहने को ये दोनों पहली बार मिले थे, पर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हो, जितने अच्छे से ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। यहाँ सिमरन थोड़ा-सा किरण की तरफ देखती है तो वो नोट करती है किरण काफ़ी टायर्ड है, पर फिर भी वो उसके लिए वहाँ पे बैठी है, क्योंकि सारे क्लाइंट्स वगैरह थे वो सब जा चुके थे, इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ भी जा चुके थे, काफ़ी लेट भी हो गया था। तभी सिमरन को अच्छा नहीं लगता, वो कॉल करती है अपनी फ्रेंड को, कहती, यार कहाँ रह गए हो, अभी तक बारात नहीं आई क्या, मुझे लेके जाओ ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती, हाँ हाँ वो बारात रास्ते में है, हम आ रहे हैं तुझे लेने। तो इतना बोल के कॉल कट कर देती है। सिमरन किरण कहती, मेरी बारात आने वाली है, मेरा लुक देखिए ना, सब ठीक है, टचअप तो नहीं देना? किरण बोलती, नहीं बहुत सुंदर लग रही है, टचअप की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारी कुछ पिक्स बना देती हूँ। सिमरन बोलती, मेरे मोबाइल की बैटरी तो लो हो गई। किरण बोलती, मैं अपने मोबाइल से बना देती हूँ, तुम्हें शेयर कर दूँगी। जिस पे सिमरन बोलती, ठीक है। अब किरण अपने ही मोबाइल से सिमरन की बहुत सी पिक्स क्लिक करती है, उसकी वीडियोज़ भी क्लिक करती है और फिर बैठ के खुद ही वो सारे पिक्स और वीडियोज़ देख रही थी। इतने में ही बाहर में कोई आता है और किरण बोलती, लगता है आपको लेने आ गए होंगे। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। अब जब किरण पार्लर का दरवाज़ा ओपन कर दिया है तो वो देखती है कि सामने एक लड़की खड़ी है, वो भी अच्छे खासा रेडी हुई थी और दिखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसकी आंखें नम थी। किरण बोलती, हाँ जी क्या काम है? तो बोलती, वो सिमरन उसे उसे लेने आया। किरण बोलती, हाँ आइए, बहुत लेट आए, वो कब से बेचारी वेट कर रही थी। इस साइड पे आ जाइए। तो उसे अंदर लेके जाती है। अब सिमरन अपनी फ्रेंड को खड़े होकर अपना ड्रेस दिखाती है, घूम के दिखाती है, कहती, मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना? तो उसकी फ्रेंड बोलती, हाँ सिमरन तू बहुत अच्छी लगती है। सिमरन बोलती, तुझे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अभी मेरी विदाई नहीं है, जब मेरी विदाई का टाइम है ना तू तब रोई हो। तो वो बोलती, हाँ ठीक ठीक है, तब 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 रो लेंगे। अब मुझे मुझे फ्रेश होना है, मैं भी आती हूँ। आप मुझे दिखाएंगी, फ्रेश होना है मुझे, वॉशरूम दिखाएंगी? किरण बोलती, या श्योर, दिस साइड। और फिर किरण उसे वॉशरूम दिखाती है। वो लड़की वॉशरूम के अंदर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब किरण बाहर ही खड़ी थी, इसलिए उसे साफ सुनाई दे रहा था। किरण को समझ नहीं आती कि लड़की रो क्यों रही है। वो कहती, बेस्ट फ्रेंड है, शायद दोस्त की विदाई है इसलिए, पर इतना कौन रोता है यार। तभी वो लड़की दरवाज़ा खोलती है, उसकी आंखें एकदम सूजी हुई थी। किरण बोलती, आर यू ओके, यू नीड वाटर? तो वो कहती, नो नो आई एम फाइन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। किरण बोलती, हे इट्स ओके, आई नो तुम्हारी फ्रेंड की विदाई होने वाली है आज, उसकी बारात है, पर इतना क्यों रो रही हो? तो बोलती, यही तो गम है, उसकी बारात नहीं आ रही। उसे कैसे बताऊँ कि उसकी बारात नहीं आ रही? वो तो पागल परसों से शादी के सपने सजाए बैठी है, और आज जब उसका सपना पूरा होने वाला था तो इतना बड़ा कांड हो गया। इस पे किरण बोलती, व्हाट, क्या मतलब बारात नहीं आ रही? क्या क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? तो बोलती, काश काश मैं होश में ना होती, पर मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे संभालूंगी। तभी पीछे से सिमरन ये सब सुन लेती, कहती, क्या मेरी बारात क्यों नहीं आ रही? तू ऐसा क्यों बोल रही है? हम तू झूठ बोल रही है ना, मेरी बारात क्यों कैंसिल होगी? बता ना, तूने ऐसा क्यों बोला? सिमरन आके अपनी फ्रेंड को पकड़ लेती है। उसकी फ्रेंड पागलों की तरह रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। ना सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किरण कहती है, ओके 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 रिलैक्स, मैं पानी लाती हूँ। किरण पानी लाती है, सिमरन की फ्रेंड को पिलाती है, क्योंकि उसका सांस अटक रहा था, वो बोल ही नहीं पा रही थी। सिमरन से कहती, तुझे मेरी कसम, तू बताएगी कि क्या हुआ? तूने ऐसे क्यों बोला? मेरी बारात नहीं आ रही, मेरी रुख से क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ प्लीज़ यार, मेरा दिल बैठ जा रहा है, बता ना कुछ। तो कहती, वो करण ने कुछ कुछ घंटे पहले किसी और से शादी कर ली, और वो बारात बारात नहीं लेके आ रहा।
और ये सुनते ही एकदम सिमरन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सिमरन वहीं पे गिरती है और बस बेहोश हो जाती है। सिमरन के फ्रेंड ज़ोर से चिल्लाने लगती है, सिमरन सिमरन आगे खोलना प्लीज़ प्लीज़ आगे खोलना प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे तुझे ऐसे नहीं बताना चाहिए था, पर मैं क्या करती, तुझे बताना भी तो था ना, प्लीज़ यार ओपन द आइज़, प्लीज़ हेल्प मी, कोई तो हेल्प करो। किरण भी एकदम पैनिक होके खड़ी थी। आई मीन किरण को विश्वास ही नहीं हो रहा था, सिमरन जैसे इतनी हसीन इतनी सुंदर लड़की जिसे देख के किरण का भी होश उड़ गए थे, उसका दिमाग चकरा गया था, कोई लड़की इतनी हसीन कैसे हो सकती है, उसके साथ ये सब हो रहा है। आई मीन इतनी सुंदर लड़की की एंड टाइम पे बारात कैंसिल, हाउ इट्स पॉसिबल। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इतने सदमे में थी ना कि वो सिमरन की हेल्प भी नहीं कर पा रही थी। तभी एकदम से किरण होश में आती है, वो यूँ सिमरन को उठाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर पानी डालती है, सिमरन को हल्का हल्का होश आता है। किरण उसे उठाती है और एक सोफे पे बिठाती है, उसे पानी पिलाती है। सिमरन पागलों की तरह रोने लगती है और किरण को भी बहुत बुरा लग रहा था। आई मीन वो सिमरन को बस कुछ घंटे पहले से ही जानती थी, लेकिन किरण ने ये नोट किया था कि सिमरन बहुत हंसमुख लड़की है, और इतनी हंसमुख लड़की एकदम से जब रोना स्टार्ट करती है तो उसका रोना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सिमरन का भी रोना नहीं बर्दाश्त हो रहा था, ना किरण से ना ही सिमरन की खुद की फ्रेंड से। सिमरन बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पे सिमरन के मोम एंड डैड आ जाते हैं। सिमरन अपने डैड की तरफ देखती है जिनके सर पे उनकी पगड़ी नहीं थी। इसका मतलब उनकी इज़्ज़त पूरे समाज में पूरी तरह से उतर चुकी थी। वो पागलों की तरह रो रहे थे, सिमरन को हग कर रहे थे। सिमरन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, उसकी करैक्टर पे एक दाग टाइप था कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों उसका दूल्हा बारात नहीं लेके आया। लोग बहुत गलत गलत बातें कर रहे थे और सिमरन ये सब कुछ अपने डैड की नज़रों से ही जान चुकी थी कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। सिमरन अपने डैड को हग करती है और कहती है, डैड इट्स ओके ना, कोई बात नहीं। और आपको पता है ये किरण इसने मुझे रेडी किया, इसने मुझे पता है क्या क्या, मैं बहुत सुंदर हूँ डैड, मेरे लिए तो लाइनें लग जाएंगी, लड़कों की लाइनें। आप प्लीज़ मत रोइए ना, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कोई राह जाएगा मुझे ब्याने के लिए। हाँ, आप बोलते थे ना बेटा तुझे ब्याने के लिए तो कोई राह जाएगा ना सफ़ेद घोड़े पे, तो आप क्यों रो रहे हो? डैड कुछ नहीं हुआ, देखो मैं नहीं रोनी ना, तो आप भी मत रोइए, मैं नहीं रो रही ना। मम्मा आप पापा को समझाओ ना, ये क्यों रो रहे हैं? यहाँ सिमरन की माँ वो उधर ही गिरती और बेहोश, सिमरन के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई थी। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। यहाँ किरण वो भी एकदम पैनिक कर जाती है, वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। यहाँ सिमरन अपना लहंगा उठाते हुए जब उस एम्बुलेंस में बैठती है ना, तो ये हालत देख के किरण का भी कलेजन बाहर को आ जाता है। किरण को भी बर्दाश्त नहीं होता। वो सिमरन के वहाँ से जाने के बाद किरण खुद बहुत ज़्यादा रोने लगती है। किरण आज तक नहीं रोई थी किसी के लिए भी, लेकिन आज वो रो रही थी सिमरन के लिए, जैसे उसे कुछ घंटों से जानती थी। किरण को अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था, उसे ऐसे लग रहा था मानो वो सिमरन को बहुत सालों से जानती है, सिमरन उसकी अपनी है, और जब अपनों को तकलीफ़ होती है ना तो आपको भी तकलीफ़ होती है। किरण को वैसी ही तकलीफ़ हो रही थी। यहाँ किरण अपना पार्लर जल्दी से बंद करती है और वो एक टैक्सी लेती है और सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो वहाँ जाती है और वहाँ पे वो एक नर्स से पूछती है कि यहाँ पे अभी-अभी एक लेडी को लेके आए हैं, वो बेहोश थी, इमरजेंसी केस था। तो बोलती है हाँ, जिनके साथ वो एक लड़की थी, दुल्हन बनी हुई है। तो बोलती है हाँ, वही, वो कहाँ है उनका रूम नंबर? तो वो बता देती है। अब किरण दौड़ के आती है। सिमरन रूम के बाहर खड़े होकर रो रही थी, उसके डैड रो रहे थे, उसकी फ्रेंड रो रही थी, और धीरे-धीरे सारे रिश्तेदार भी हॉस्पिटल आने जमा हो गए थे। भीड़ हो गई थी, सारे रिश्तेदार आ गए थे और सारे सिमरन पे ही बातें कर रहे थे। ओफ़ो! कितनी बुरा हुआ इस लड़की के साथ। मुझे तो लगता है लड़की अब शुगनी है, जब से पैदा हुई है तब से कुछ ना कुछ कांड हो ही जा रहा है हमारे ख़ानदान में। तो बाप रे बाप, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बारात वाले दिन बारात ही नहीं आई और लड़की पार्लर में ही रह गई, तो पहली बार हुआ है। इसके तो नसीब ही ऐसा है, इसके तो ये है, इसके तो वो है। सारे सिमरन पे बातें कर रहे थे। किरण को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है, उसको इतना बड़ा झटका लग गया, धोखा उसके साथ है। और ये कैसे रिश्तेदार हैं, उसी को टोंट मार रहे हैं, उसी को बातें सुना रहे हैं। लड़के के पास कोई नहीं जा रहा कि उसने गलत किया है। अब किरण को बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ सिमरन रोए जा रही थी, उसे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए रो रही थी। यहाँ किरण ने एक दुपट्टा सा करा हुआ था। वो जब देखते हैं कि सारे सिमरन को देख रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल में आने जाने वाले जो भी लोग थे ना, उन्हें जैसे ही पता चलता कि एक दुल्हन आई है रेडी होकर हॉस्पिटल में, एक दुल्हन आई है, पता नहीं क्या हो गया, तो लोग जैसे
जैसे किसी मैजिशियन को देखने नहीं आते, जहाँ कोई तमाशा लगा हो तो लोग इकट्ठे हो जाते, सेम वैसे सीन था। सांख इकट्ठी हो रही थी, भीड़ हो रही थी, जो जानते नहीं थे वो भी आ रहे थे। तो किरण जल्दी से वो दुपट्टा खोलती है, वो दुपट्टा टाइप नहीं, वो एक शॉल टाइप थी जिससे उसने यूँ पिन अप करके दुपट्टा टाइप कर रखा था। वो तुरंत उसे खोलती है और वो सिमरन को उड़ा देती है। सिमरन यूँ किरण को देखती है और सिमरन की आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी थी। किरण तुरंत सिमरन को हग कर लेती थी। इट्स ओके, सब ठीक है, इट्स ओके, तुम परेशान मत हो, हाँ, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगी, हम सब है ना यहाँ पे, मम्मा को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर है ना, और तुम्हारी मम्मा को देख रहे हैं ना। और सिमरन क्यों किरण को देखती, चलो कोई तो है जो मुझे समझ रहा है, कोई तो है जो मुझे इस बात के लिए कोस नहीं रहा, या मेरे इस बात पे मुझे वो नहीं कर रहा कि तुम्हारी शादी टूट गई। कोई तो मेरे दर्द को समझ रहा है, कोई तो मेरा अपना है जो मुझे कह रहा है, जो मुझे तसल्ली दे रहा है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। यहाँ सिमरन किरण को ज़ोर से लिपट जाती है और किरण भी सिमरन को संभाल लेती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अब तक का पार्ट अच्छा लगा। ये पार्ट बहुत इमोशनल है, आई नो, पर ये रियलिटी बेस है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना, आप लोगों के अपनों पे विश्वास उतर जाएगा, वो मैंने इसी बेस पे कहा था, क्योंकि सिमरन का जो फियोंसे था, जो उसका हस्बैंड था, वो कोई और नहीं बल्कि उसके मामू का लड़का था, यानी कि उसका रिलेटिव ही था। और जब अपने इतना बड़ा धोखा दे देते हैं ना, तो हम गैरों से क्या ही उम्मीद रखें। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई शादी ब्याह करने लगे तो लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी जान ली जाए, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो, वरना यही होगा जो आज सिमरन के साथ हुआ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।